नहीं मास्क लगाने दो। अभी मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहाँ पर्चा बनाने के लिए आया हूँ। अभी पर्चा नहीं बना है, बिल्कुल पर्चा में बनाने के लिए कल आए तो कल नहीं पर्चा बनाए, बोले कि कल को आना है। IPDBD बनवा के लाया हूँ तो बोलते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो डॉक्टर के पास गए हो वो डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ तब पर्चा बनेगा, नहीं तब नहीं बनेगा। हम गरीब आदमी कहाँ दौड़े, जाओ रिक्शा पर जाओ, 10 रुपए किराए, वहाँ 20 रुपया देती हूँ। चारों तरफ कल से मैं घूम रही हूँ, सुबह से मेरे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इस बच्चे के कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, हमारी वैल्यू करे पंजाब सरकार में इतना नहीं मिलती करती हमारी, डॉक्टर भी नहीं सुनते हमारी। देवेंद्र कुमार सुमन है मेरा। देवेंद्र कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो और बच्चे को चोट कैसे लगी है? मैं तो गुरु नानक नगर ताजपुर रोड लुधियाना से हूँ। मैं आया हूँ सिविल हॉस्पिटल बच्चे को लेकर। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को हुआ है कि सुबह में मैं स्कूल छोड़ आए थे, स्कूल में। अच्छा। स्कूल में छड़ के आए पढ़ने के लिए, तीनों लड़की गई आराम से। स्कूल में शर्मा मॉडल स्कूल है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये 4th क्लास में पढ़ती है। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या चोट कैसे लगी? वो हमने काम पे थे और प्रिंसिपल का फ़ोन आया था। प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी लड़की ना बेहोश होके गिर गई है, से आ जाओ, आपको चोट लगी है उसकी नाक में थोड़ी। ये नहीं बताया कि पूरा नाक कट गई है। अच्छा। थोड़ी सी बताई थी। और फिर ने मैं बोला मैम आप जाओ, मेरे बच्चे को ना बेहोश हो गया। मेरे अपने मैडम बोला मैडम आप जाओ बच्चे को ले आओ, मैं काम पे हूँ, अगर जब मैनेजर आ गया तो नाली में भी आ जाऊँगा। तो इसने गई और जाते देखा कि मेरी लड़की अकेली थी, ना कोई प्रिंसिपल था उसके साथ, ना उनकी मैडम कोई खड़ी थी। मेरी बच्ची अकेली वहीं बैठी पड़ी है। और इसकी मम्मी जब गई तो इसने मेरी लड़की नाक पकड़ के ना मम्मी को हाथ बाहों में पकड़ ली। लेकिन उसने जब इसकी मम्मी नाक देखा ना, इसका रोना आया, कहता है कि ये क्या हो गया। फिर उसने हॉस्पिटल में प्रिंसिपल और ये मैडम लेके आए और देव हॉस्पिटल में उसको टाका टूका करवा के फिर वो करवाया। पहले तो उसको जान देखना था कि नाक कटे हैं, उसको टाका टूका करवा दिया। ऐसी पता नहीं था। फिर वहाँ दवाई दिलवा के फिर घरे आया। फिर मैं आया इधर को सिविल में, बोलता पापा मुझे प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा। फिर मैं बोला चलो सरकारी में CT स्कैन, यहाँ CT स्कैन लिखा। उसके बाद बोला पर्चा। मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करवाई के लिए कह रहे हैं कि कल को आओ परसों आओ। अभी कह रहे हैं लिखवा के ले आओ देव हॉस्पिटल से। बच्चे का 9 टाका लगा है जी। अच्छा, हाँ तो जी। मतलब आपकी हजूरी में हुआ सब कुछ, आप वहीं पर थे जब नहीं हॉस्पिटल में? नहीं, मतलब आपको बताया ही नहीं उन्होंने? अपनी मर्जी से हॉस्पिटल में ले गए? नहीं, मैं साथ में गई, नाले साथ में मैडम गई थी बच्चे के साथ। बच्चे के साथ। प्रिंसिपल भी था वहाँ पे, करवाया उसने सारा कुछ करके प्रिंसिपल नाली निकल गया। तो हुआ कैसे, मतलब चोट लगी कैसे, इसके बारे में नहीं बताया किसी ने? उस बच्चे से खुद पूछ लीजिए, हम पिता हूँ उनका। और मेरी लड़की खुद है, मेरी लड़की खुद बताएगी ना, आप सबको पता लगे। हम झूठ कहीं ना बोलते। हमको बताइए, हमारे को प्रिंसिपल बताया कि आपकी लड़की बेहोश होकर गिर गई। कैसे भी? इसने नहीं बताया कि हमने बोले थे कि खड़ा करवाओ बच्चे को ड्रेस के कारण। अच्छा, 5 मिनट खड़ा कराते हैं, 10 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे खड़ा नहीं कराते हैं। किस बात के लेके? क्या ये सॉक्स के लिए, सॉक्स में लाइनिंग है, रेड लाइनिंग आनी चाहिए, हरी लाइनिंग थी इस करके। अच्छा, ये रेड करके रेड लाइनिंग होनी चाहिए, रेड पूरी ड्रेस। अगर जुराब में जोश में हरी आ गई है तो उसकी माता पिता को कह सकते हो। अगर मैं आता हूँ ना शाम सुबह छोड़ने के लिए कि आपका सॉक्स नहीं है, बच्चे को वो आना ही चाहिए। तो उसने बताया नहीं, खड़ा कराया। अच्छा, बच्चे को खड़ा कराया, आधी घंटे कराता है, परेड करा के फिर उसको खड़ा कराया आधा घंटा। फिर पानी पी के बच्चा को लगा कि मैं बेहोश होने वाला, पानी पिया बच्चा, फिर उसको खड़ा कराया लड़की को। फिर वो टेक के नाली है उसके सामने, वो रोड पे गिर गई। अच्छा, रोड पे गिरी थी। और सही से उनका स्कूल का गेट भी नहीं बना पड़ा है। वो रोड पे कह रहे हैं कि वो वहाँ गिरी, टेक गया। हमको जो दिखाया प्रिंसिपल ने क्या मैडम की वहाँ पे गिरा, और CCTV वहाँ लगा हुआ, बोलता है चेक करना। मैं बोला कि हमने देखा नहीं हूँ, हमने देखा नहीं हूँ ना, प्रिंसिपल को कुछ कहा हूँ। अब जो कार्रवाई करना है। तो कोई थाने में रिपोर्ट दी आपने कि स्कूल में ऐसे हुआ बच्चे? नहीं, कोई थाने में अभी रिपोर्ट कुछ नहीं करवाया हमने। मांग क्या करते हो, क्या चाहते? मांग करता हूँ हमारी लड़की के नाक जैसे हैं, सही होनी चाहिए, और जितना खर्चा वो पूरा करे स्कूल वाले। और आज से मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल में एक वर्दी के लिए, सारे कुछ के लिए बच्चे को टॉर्चर करें, खड़ा करवाए। 5 मिनट कराते हैं, 1 घंटे नहीं कराते हैं। 80 भी पढ़े हैं, 80 भी पढ़ के बड़े हुए हैं।
हम भी बैठते थे उठते, मैं 5-10 मिनट बच्चे को खड़ा कराता, चल डर हो गया पैदा, अगले करवा के आएगा। 1 घंटा ने कराया हो, आधे घंटा कराया, बच्चे ने टेक गया। इतना गर्मी में कौन बाहर खड़ा कराता है? पंखे के सामने में तो पसीना आ रहा है। बच्चे को बाहर कराया तो बच्चे को बाहर टेक गया, नाक कट गया, उसका जो जिम्मेवारी कौन? अभी प्रिंसिपल बोल रहे हैं कुछ इलाज करवाया उन्होंने? फोन ही नहीं कर उसने फ़ोन भी नहीं किया। कल से मेरे को आया था साथ में नाली आप हॉस्पिटल। बोल रहे हैं कि टांका उन्होंने लगवाया, कोई खर्चा किया उन्होंने? फिर उन्होंने किया या आपने? नहीं, जब आए थे खर्चा करने के लिए तो प्रिंसिपल ने ही खर्चा, मतलब जब हमारे पास नहीं है उस टाइम तो मैं काम पे हूँ, तो पैसे लेके तो काम पे नहीं जाऊँगा। नाली प्रिंसिपल आए तो प्रिंसिपल ने फ़ोन करके पैसे करा के, पैसे जितने टाँके में लगे वो पैसे दिए। उसके बाद वो नाल ही निकल गया और उस टाइम से फ़ोन कुछ नहीं किया उसने। हैं, हमने जो किया। तो अभी मांग क्या करते हो कि क्या होना चाहिए? मतलब अभी बच्चा ठीक है, उसके टांके लगे, तो अभी क्या मांग? उसमें खर्च तो बच्चे के जितने बच्चे में जो खर्च आएगा, उसका नाक जैसा था हमें वैसा चाहिए। हमने जैसे सही सलामत बच्चे को भेजे हैं स्कूल, हमें वैसा बच्चा चाहिए। हमें फेस खराब नहीं चाहिए बच्चे को। हमारी लड़की है, हम बाद में हम कहाँ जाएंगे?